बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ स्टॉक मेंटेन की बात हो या इन्वेंट्री कैलकुलेशन करनी हो हमें, तो उधर लो कितना क्वांटिटी अभी है या लो ऑर्डर क्या है, हमारा रीऑर्डर करना है हमें कितने मिनिमम क्वांटिटी के बाद, तो इसकी कैलकुलेशन ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लाजमी इसको देखा जाता है कि हमारे पास परचेज या फिर हमारे पास ऑर्डर कितना है और फिर हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है और फिर उसके बाद हमारा रिमेनिंग ऑर्डर लेवल क्या होगा। तो ये टॉपिक आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आपकी जो भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसके अंदर ऑर्डर लेवल चेक किस तरह होगा, या स्टॉक सेल का काम है आपका तो उसमें ऑर्डर लेवल जिन प्रोडक्ट्स का मिनिमम 50 मिनिमम 30, अगर हमारे पास सेल के बाद आफ्टर इतनी क्वांटिटी बच रही है तो वो सारा डाटा अलग रिपोर्ट हमारे सामने आनी चाहिए। तो ये किस तरह से सिंपल एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन से हम काम करेंगे उसमें टाइप करके पहले देख लें, फिर ये होगा किस तरह ये मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, फर्स्ट जो देख रहे हैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास अब देखें इसके अंदर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन है और ये हमारा रिकॉर्ड है आपका जो भी स्टॉक आइटम है, सेल्स का डेटा, इन्वेंट्री करनी है आपको, उसके अंदर जो मिनिमम एक कॉलम को टारगेट करना है कि इसमें इतनी क्वांटिटी से कम अगर हमारे पास आइटम है क्वांटिटी के, तो वो सारे आइटम नेम जो है अलग लोकेशन पे आ जाए। अब इस ड्रॉप डाउन को बेस किया हुआ है। अब इसके अंदर मुझे अगर आपसे कहा जाए 30 से कम वाले आइटम की रिपोर्ट बताएं तो ये वाली डिटेल आप दे सकते हैं। इसको आप और पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अगर कोई फीस वगैरह के रिकॉर्ड्स हैं कि किस कौन से इतने से कम वाले नंबर्स, फीस नंबर्स वाचर्स हैं वो बताएं, या फिर इस तरह कोई स्टूडेंट्स के रिमार्क्स वगैरह हैं तो उसके किस सब्जेक्ट्स में कितने नंबर्स कम है, ये सारे स्टूडेंट्स की रिपोर्ट्स बताएं। तो उस मल्टीपल यानी यूज़ में आप इसको एग्जाम्पल को अपना फॉलो कर सकते हैं। तो मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो आपको सेल, परचेज और स्टॉक आइटम क्वांटिटी के हवाले से दे रहा हूँ। अब देखें एक सेल को बेस किया हुआ है। अब जैसे ऑर्डर लेवल अगर 30 से कम प्रोडक्ट्स इसमें ऐड है तो वो सारी इधर आ रही हैं। अब इसी तरह आपसे कहा जा रहा है 40 से कम वालों की रिपोर्ट बताएं, तो यहाँ पर आप 40 टाइप करेंगे तो ऑल जो 40 से कम आइटम होंगे डेटाबेस के वो सारे के सारे रिपोर्ट पूरी डिटेल के साथ आ जाएगी यहाँ पे। अब मैंने जो बेस किया हुआ है वो टोटल क्वांटिटी को किया हुआ है क्योंकि ये स्टॉक था हमारा, ये परचेज किया मजीद फिर सेल हुआ, तो उसके बाद सेल और परचेज को टोटल करने के बाद माइनस सेल करने के बाद जो हमारे पास रह गया है उसकी क्वांटिटी अगर 40 से कम होंगी आइटम में, वो सारा का सारा डेटा यहाँ आ रहा है हमारे पास। तो है ना ज़बरदस्त, आज की इस वीडियो में भी आपको सीखने को मिलने वाला है। तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक्स भी होने चाहिए आपके और शेयर भी करिएगा इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल और एडवांस लेवल की चीज़ें जो है शाह यूट्यूब चैनल पे देखने को सीखने को मिलती रहती। तो आपका रिस्पांस भी इसी तरह से आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके, वीडियो को शेयर करके, लाइक करके बताया करें, ठीक है जी। अब इसको किस तरह से करना है, जीरो से ज़ाहिर काम करेंगे आपको बिल्कुल यहाँ पर मूव और कॉपी पे कॉपी करके कॉपी लेंगे। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूले रिमूव कर रहा हूँ, इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ सेल में डायरेक्ट आपको टाइपिंग करनी है जो वैल्यू से मिनिमम का डेटा आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक है जी। ये फॉर्मूला है हमारे, यहाँ से मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगा हुआ है इक्वल स्टॉक जो था उसको प्लस करेंगे परचेज जो हमने किया माइनस सेल हो गया हमारा, ठीक है। ये परचेज में स्टॉक प्लस होगा फिर माइनस जितना सेल हो गया, एंटर ड्रैग कर देंगे इसको, ठीक है जी। तो अब जो अवेलेबल बची है हमारे पास, अब इन सब की रिपोर्ट हमें यहाँ पे चाहिए जो लेवल 40 से कम होंगे स्टॉक्स हमारे पास। तो हमने हेडिंग्स को कॉपी पेस्ट किया है, सेम डेटाबेस की हेडिंग यहाँ कॉपी पेस्ट हो गई। अब कॉलम नंबर हमें कौन सा देखना है, टोटल, जो टोटल में क्वांटिटी लेवल कम होगा इस अमाउंट से वो हमें यहाँ पे देखना है। तो ये टोटल वैल्यू मुझे चेक करनी है कॉलम की, आपकी जिस कॉलम की वैल्यू होगी जिससे डाटा आपको अलग लोकेशन पे देखना है वो कम वाली प्रोडक्ट्स का, तो वो आप कॉलम नंबर काउंट करेंगे। तो यहाँ प्रोडक्ट आईडी 1, कस्टमर 2, प्रोडक्ट नेम 3, स्टॉक 4, परचेज 5, सेल 6 और टोटल 7। तो यहाँ मैंने एक 7 जो है सेल के अंदर टाइप करा हुआ, यानी मुझे 7 कॉलम से चेक करनी है वैल्यू। तो अब मैंने क्या करा, जहाँ हेडिंग कॉपी पेस्ट करी थी इसका फर्स्ट हेडिंग के फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर मैं टाइप करूंगा इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, इसके साथ इफ एरर भी लगा लेते हैं, इफ एरर ब्रैकेट ओपन इंडेक्स ब्रैकेट ओपन ऑल वैल्यू सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट राइट, ठीक है जी। ये डेटाबेस की ऑल और फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन F4, ठीक है जी। अब यहाँ पर एरे कंडीशन आ गई और एरे कंडीशन के बाद अब यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे तो ये आपसे कॉलम रॉ नंबर पूछेगा, तो स्मॉल फंक्शन स्ट्राइक करने के लिए डेटा यूज करते हैं। फिर
इफ फंक्शन के साथ डबल ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके साथ एक और इंडेक्स फंक्शन यूज करेंगे। एरे कंडीशन में अगेन यही रेंज सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, ये देखें सेल एड्रेस रेंज आ गई यहाँ पर F4। अब ये अगेन रॉ नंबर पूछेगा तो रॉ नंबर यहाँ स्किप करेंगे, फिर रॉ नंबर के बाद आएगा कॉलम। तो कॉलम की जगह पर हमें कौन सा कॉलम नंबर टारगेट करना है, टोटल। तो यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करके F4 ब्रैकेट इंडेक्स का क्लोज। लॉजिकल टेक्स्ट के लिए हमने कॉमा लगाया तो आगे हमारे पास, ठीक है जी, यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज के बाद लेस देन, अभी लॉजिकल टेक्स्ट क्लोज नहीं कर रहे, हम यहाँ पर कंडीशन देंगे लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल किसके होना चाहिए, इस वैल्यू के, ठीक है जी। अब F4 कर देंगे और यहाँ पर हम कर देंगे इसको क्लोज, ठीक है जी। जो डबल ब्रैकेट ओपन किया था हमने लॉजिकल टेक्स्ट कंडीशन देने के लिए इंडेक्स के साथ, यहाँ पर इंडेक्स क्लोज और फिर इसका लॉजिकल टेक्स्ट कंडीशन क्या होनी कि कॉलम 7 में देखें, क्या देखें लॉजिकल टेक्स्ट कि इस सेल की जो वैल्यू इससे कम अगर रिकॉर्ड होगा, लेस देन इक्वल का साइन हमने ऐड करा है। तो अब हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अब ये वैल्यू इज ट्रू पूछ रहा है, अगर ये ऐसी है कंडीशन, यानी अगर 40 से कम होगी जो सेल की वैल्यू है इसमें मौजूद है, अगर 40 से कम वैल्यू इफ ट्रू में मैच फंक्शन चलाएं और फिर यहाँ पे रॉ फंक्शन हमने लगा दिए, ब्रैकेट मैच ब्रैकेट ओपन रॉ ब्रैकेट ओपन। अगेन इस ऑल डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, जो मेन डेटाबेस है रॉ फंक्शन के अंदर, और इसको भी हम F4 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे इसका। अब ये लुकअप वैल्यू हो गई, फिर यहाँ पर लुकअप एरे के लिए हम अगेन रॉ फंक्शन चलाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर अगेन इस सेल की वैल्यू को ऑल डेटाबेस की सिलेक्ट करेंगे और F4 कर देंगे लॉक, और फिर उसके बाद यहाँ पर रॉ का ब्रैकेट और यहाँ पर मैच का ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे तो वैल्यू इफ फॉल्स। वैल्यू इफ फॉल्स के लिए अगेन यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं रखना हमें, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं 2 इनवर्टेड कॉमा ब्लैंक हो जाए, ठीक है जी। फिर यहाँ पर स्मॉल फंक्शन का ऑप्शन आ गया और कॉमा लगेगा और फिर यहाँ पर मिनिमम क्या होगी, रॉस को देखना है जो डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे हमारी रॉस, ठीक है जी। तो रॉस ब्रैकेट ओपन के अंदर अब हमारे पास जो फॉर्मूला सेल में लग रहा है वो J2 है, तो मुझे इसी सेल का रेफरेंस यहाँ रॉस में देना है। तो मैं सेल की हेडिंग क्लिक करके डाउन एरो से उस सेल पे आ जाऊंगा, देखें J2, और फिर शिफ्ट दबा के कॉलन प्रेस करूंगा तो J2 से J2 की सेल एड्रेस रेंज आ जाएगी। सेकंड वाला जो J2 आ रहा है इसको मैं कर दूंगा F4, ठीक है जी। अब इसको क्लोज कर देंगे हम रॉस फंक्शन को और स्मॉल फंक्शन को, और फिर उसके बाद कॉमा लगेगा तो ये कॉलम नंबर का ऑप्शन आएगा इस वाले इंडेक्स फार्मूले का। देखें यहाँ पे फार्मूले के स्टेप्स समझ ले, जो जो हम स्टेप बाय स्टेप फार्मूला ओपन करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, साथ साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये चीज़ें स्टेप्स में आपकी क्लियर होनी चाहिए सारी। अगर कहीं कॉमा में ब्रैकेट क्लोज में कोई मिस्टेक होगी तो ये यहाँ पर स्टेप सही नहीं आएंगे आपके, ठीक है। जब हम कॉमा लगा रहे हैं तो ये कॉलम आ गया हमारे पास, इंडेक्स है कि कॉलम नंबर क्या होगा, तो इसके लिए हम लगाएंगे कॉलम्स फार्मूला डायरेक्ट, ठीक है। 2 फॉर्मूले होते हैं कॉलम और कॉलम्स, तो यहाँ पर कॉलम्स फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या सेल एड्रेस रेंज देनी है, तो हम यहाँ पर सेल एड्रेस रेंज दे देते हैं A1 से A1, ठीक है जी। तो यहाँ से हम इस वाले सेल को A1 सेल एड्रेस रेंज दे रहे हैं, फिर शिफ्ट के साथ कॉलन, और जो फर्स्ट वाली A रेंज आ रही है इसको हम कर देंगे F4, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे कॉलम्स ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो इफ एरर का ऑप्शन शो होना चाहिए। कॉलम ब्रैकेट क्लोज के बाद हम इंडेक्स का ब्रैकेट भी क्लोज कर देते हैं। इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो अब इससे पहले कौन सा फॉर्मूला है, वी लूप इफ एरर, ठीक है जी। जो फॉर्मूले से ब्रैकेट क्लोज होता है तो उससे प्रीवियस फॉर्मूला ऑन होता है, तो वैल्यू पूरा इंडेक्स ये फंक्शन यूज होगा जो हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करेगा इस सेल बेस वैल्यू को देखते हुए, जो इसमें टाइप होगी उससे कम का जो डाटा होगा रिकॉर्ड वो सारा यहाँ आ जाएगा। और फिर वैल्यू इफ एरर के अंदर हमें क्या करना है, कुछ नहीं चाहिए हमें, तो कॉमा, कॉमा के बाद नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कॉमा होता है ब्लैंक शो करने के लिए, यानी कोई डाटा नहीं हो। अगर इससे 40 से जो कम वैल्यू होंगी वो स्ट्रैक हो, उससे ज़्यादा की जो वैल्यू होंगी अगर तो यहाँ ब्लैंक हो जाए, कुछ भी शो नहीं हो, वैल्यू इफ एरर की जगह। ब्रैकेट क्लोज एंटर करके चेक करता है, अगर कोई मिस्टेक हमारी नहीं है तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब देखें प्रोडक्ट आईडी की क्वांटिटी 40 से कम है, ये चेक कर लें।
बिल्कुल सही है। इसको मैं ट्रैक करके देखता हूँ, तो जिन जिन आईडीज़ में 40 से कम यहाँ पे क्वांटिटी की टोटल, इसका ख्याल रखिएगा जो यहाँ मैंने रेफरेंस दिया है H1, ये वो कॉलम है जिसको देखते हुए डाटा आपको यहाँ देखना है, यानी जिस लेवल से कम होगा उसका डाटा यहाँ पे चाहिए, तो वो काउंट करना है आपको, फिर यहाँ पे वो नंबर लिखना है। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 टोटल से देखना था क्वांटिटी को मुझे, तो मैंने 7 कॉलम रखे हैं। तो इसको ट्रैक कर लेते हैं। अब देखें इन आईडीज़ का जो डाटा है वो 40 से कम है, तो ये आईडीज़ 3 को भी चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए 40 से कम है। अब मैं अगर इसको ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएंगे, अगर मैं 30 से कम करूँ तो देखिए नंबर यहाँ चेंज हो जाएंगे, 30 से कम वालों की जो आईडीज़ है वो आ जाएंगी। हो गया। अब इनको फुल रिकॉर्ड्स को हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको सिलेक्ट करा हमने, जहाँ तक इसको हमने ड्रैग करा है यहाँ से, क्योंकि एक्स्ट्रा और बाद कोई वैल्यू लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा भी आ सकती है यहाँ पे रिकॉर्ड्स की वैल्यू, तो हमने एक्स्ट्रा ड्रैग किया हुआ है। और एरर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इफ एरर ऐड हुआ हुआ है फॉर्मूले के अंदर, और फिर इसको राइट फिल कर लेंगे। सारे के सारे जो हमारे स्टॉक लेवल डाउन होगा इन्वेंट्री के लिए, अगर हमें चेक करना है कि रीऑर्डर के लिए डाउन लेवल क्या है हमारे स्टॉक का बेस करते हुए, अब वो चेंज भी हो सकती है, इसलिए मैंने सेल रेफरेंस दे दिया। बाद में अगर आपसे कहा जाए 50 से कम वाली प्रोडक्ट्स के ऑर्डर करें, तो आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पे आके से 50 लिखना है, तो 50 से कम वाली आइटम की डिटेल है वो आ जाएगी। अगर आपसे कहा जाए 25 से कम वालों की डिटेल बताएं, 25 से कम वालों की जो डिटेल है वो आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, 60 से कम वालों की। तो ये सारा का सारा काम सिर्फ एक ड्रॉप डाउन की मदद से हो रहा है। तो है ना ज़बरदस्त चीज़, और हेल्पफुल भी, और एक सॉफ्टवेयर की तरह से काम हो रहा है सारा का सारा। और किसी भी सैंपल पे, किसी भी डाटा पे आप अपने इसको सैंपल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो मैंने आज इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया फॉर्मूले एडवांस। तो फिर वही कहूँगा मैं, ना लाइक करने की कोई वजह बनती नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लाइक्स रिस्पॉन्स होने चाहिए, शेयर करें उसको और कमेंट करके बताएं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।